हेलो एवरीवन। कुछ टेक्निकल इशू के कारण लास्ट वाला वीडियो बीच में कट गया था। मैं उसी के आगे फिर से आगे लेकर चल रहा हूँ चीज़ों को। आप इत्मीनान से सुनते रहिए। पिछले वाले वीडियो में मैंने यहाँ तक डिलीवर कर दिया था, है ना। 4 तक मैंने आपको पूरा समझा दिया था। ये 5 वाला मैं आपको दोबारा से बताने वाला हूँ। पिछले वाले वीडियो का यही सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो वहाँ पिछला वीडियो देखो तो यहाँ तक हो चुका वो, अब यहाँ से बता रहा हूँ तो इसको एक बार सुन लो इत्मीनान से कि ये कैसे होगा। चलिए एक बार ख्याल करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ए डबल बी, ओके। तो ये कैसे सॉल्व होगा भाई? ए डबल बी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखना पड़ता है रिपीटेशन कैसे आ रहा है। तो आ रहा है 3 डेज़ वर्क आ रहा है। 3 डेज़ वर्क क्यों ले रहे हैं सर? क्योंकि हर 3 दिन में ए डबल बी वाला काम रिपीट हो रहा है ना। तो हो गया ए प्लस बी, तो हो जाएगा अपने पास 3 + 2 + 2, है ना। तो ये हो जाएगा 7 फिर से। तो 7 यूनिट हो गया, तो 3 का इंटू करवाऊंगा। मेरा ख्याल है पिछले वीडियो सब समझ चुके हो 3 का इंटू क्यों करवा रहा हूँ यहाँ पे। तो हो गया 21 यूनिट, क्योंकि वहाँ 3 तो यहाँ भी 3, तो यहाँ हो गया 9 डेज़, ठीक है। तो 9 दिन हो गए, 21 यूनिट काम भी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां दिन आएगा, ए डबल बी हो गया। अब आएगा 10th डे, बारी किसकी? एक ऐसे देखना पड़ता है ना ऑर्डर में कि 10वें दिन पर बारी किसकी आ रही है, मर्जी नहीं करना है कुछ भी। तो 10th डे जैसे ही लगेगा तो बारी आएगी ए की, ठीक है। 10th डे जैसे ही लगेगा बारी आएगी ए की। और काम जो है 24 था, 21 हो चुका है। 24 में 21 हो चुका है, तो 3 यूनिट बचा हुआ है, ये लेफ्ट है, 3 यूनिट काम बचा हुआ है यहाँ तक, ठीक है अपन। तो अब जैसे ही ए आएगा उसकी एफिशिएंसी भी 3 यूनिट है, काम भी 3 ही यूनिट बचा हुआ है। तो क्या होगा, वो 3 का 3 यूनिट काम पूरा ख़त्म कर देगा। 10वां दिन पूरा ले लेगा, 3 यूनिट काम पूरा कर देगा। तो टोटल कितना टाइम लगेगा? टोटल लगेगा 10 डेज़, ठीक हो गया। ये सेट पूरा कंप्लीट। कंफर्टेबल है? शाबाश। चलिए अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बनाओगे? चैलेंज प्रॉब्लम है अगर चैलेंज लेने का दम तो बना लो कि हाँ सर मेरे को मज़ा आता है चैलेंज प्रॉब्लम, तो बना लो। लगता है कि नहीं जो चल रहा है ठीक है, जीवन ऐसे ही चलने चाहिए, चलने दो। मैं सॉल्व करके देता हूँ, आप सुन लो। सुनते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कहता है ए कैन डू इट इन 20 days, B can do it in 15 days. Both A and B start the work and after some days B left and A complete the remaining work in 6 days. After how many days will the left of the work? After how many days will B left the work? एक बार क्वेश्चन समझा देता हूँ, सुन लो। A जो है किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, B उस काम को 15 दिन में कर लेता है। दोनों काम करना शुरू करते हैं और थोड़े दिन के बाद, पता नहीं कितने दिन के बाद, थोड़े दिन के बाद बी जो है काम छोड़कर चला जाता है। क्वेश्चन आ गया समझ में? अब बोल रहा है कि फिर उसके बाद ए जो है बचे हुए काम को 6 दिन में पूरा कर देता है। क्वेश्चन आ गया समझ में? ए का 20 दिन, बी का 15 दिन, दोनों काम करना शुरू कर रहे हैं। थोड़े दिन बाद जो है बी काम छोड़कर चला जाता है और बचे हुए काम को ए जो है 6 दिन में पूरा कर देता है। आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन बाद बी काम छोड़कर गया था। क्वेश्चन आ गया समझ में? ठीक है। तो अब आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए। मैं एक बार यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ। आंसर कमेंट सेक्शन में पक्का डालना। कुछ बच्चे लोग बढ़िया आंसर कमेंट सेक्शन में डाल रहे हैं, आप नोटिस करोगे। मैं प्रॉपर उसमें आपको रिप्लाई दे रहा हूँ। अगर कोई डाउट है आपका, तो या अगर मान लिया आपका आंसर सही है तो मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। उसमें ऐसा साइन बनता है वो भी बना के दे रहा हूँ आपको। पूरा चीज़ों का ख्याल कर रहा हूँ मैं, आपको भी उतना ही ध्यान देना है, ठीक है। चलिए सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है कि ए का 20, बी का 15, ए का 20, बी का 15। एलसीएम ले लो 20 और 15 का। 20 और 15 का एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 60 यूनिट होगा और ये हो जाएगा टोटल, ठीक है। उस गणित के हिसाब से 20 का अगर 60 है तो ए का 1 डे का हो जाएगा 60/20, मतलब कि 3 यूनिट पर डे। और बी का हो जाएगा 60/15, मतलब कि 4 यूनिट पर डे। यहाँ तक कंफर्टेबल है पर ये ठीक है। चलिए
आगे सुनते हैं। अब स्ट्रक्चर कैसा है ये आपको बता देता हूँ। ए जो है एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी जो है एक दिन में 4 यूनिट करता है। दोनों मिलकर काम शुरू किए थे, थोड़े से बाद बी जो है काम छोड़कर चला गया था। फिर बचे हुए काम को ए ने किया था 6 दिन में। मुझे पता है कि ए एक दिन में कितना करता है, 3 यूनिट। ए एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो ए ने 6 डेज में किया होगा 18 यूनिट्स। एक दिन का 3 तो 6 दिन का 18 नहीं होगा ये, ठीक है। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो जो रिमेनिंग वर्क था ना, वो जो बचा हुआ काम था ना, वो 18 यूनिट था, जिसको ए ने 6 दिन में ख़त्म किया था। तो बचा हुआ काम 18 यूनिट था। टोटल में 18 यूनिट बच गया था, 60 यूनिट में 18 यूनिट बच गया था। तो कितना यूनिट हो चुका होगा, 42 यूनिट हो चुका होगा। एग्री करते हैं अपन? तो मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार इत्मीनान से सुन लो। टोटल काम था 60 यूनिट। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों ने काम शुरू किया और उसके कुछ दिन बाद जो है बी छोड़कर चला गया, और फिर बचे हुए काम को 6 दिन में ए ने कंप्लीट किया। तो अगर मैं देखूं तो 6 दिन में ए ने 18 यूनिट काम किया होगा, इसका मतलब कि 18 यूनिट बची होगी ना। तो अगर 60 में 18 यूनिट बची होगी तो कितना यूनिट हुई होगी, 42 यूनिट हुई होगी। गॉट इट? तो ये जो 42 यूनिट जो हुई वो ए और बी दोनों ने मिलकर की थी ना। पॉइंट आ रहा है समझ में? कैसे सर? एक बार फिर से स्टोरी सुन लो। ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी उस काम को 15 दिन में कर लेता है। दोनों काम करना शुरू करते हैं और फिर कुछ दिन बाद बी छोड़कर चला जाता है और बचे हुए काम को ए 6 दिन में करता है। तो मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि काम आखिर कितना बचा था जिसको ए ने 6 दिन में किया। मुझे कैसे पता चला? क्योंकि ए एक दिन में 3 यूनिट करता है, इसीलिए वो 6 दिन में 18 यूनिट किया होगा, विच मीन्स दैट कि 18 यूनिट बची होगी। तो अगर 60 में 18 यूनिट बची होगी तो दोनों ने मिलकर कितनी यूनिट की होगी, 42 यूनिट की होगी। तो दोनों ने मिलकर 42 यूनिट कर ली होगी। दोनों ने मिलकर 42 यूनिट की है, तो ए का 3 यूनिट और बी का 4 यूनिट के हिसाब से दोनों मिलकर एक दिन में करते हैं 7 यूनिट। तो अगर दोनों मिलकर करना शुरू करें काम तो एक दिन में 7 यूनिट होता है, लेकिन दोनों ने मिलकर की कितनी यूनिट थी, 42 यूनिट की थी उन्होंने। एक दिन में 7 यूनिट के हिसाब से वो 42 यूनिट आपको करके देंगे 6 डेज में। मानते हो? मतलब क्या हुआ होगा कि जैसे ही 42 यूनिट हुई होगी 6 दिनों में, बी काम छोड़कर गया, फिर जो 18 यूनिट बची होगी उसको अगले 6 दिनों में ए ने कंप्लीट कर दिया होगा। पॉइंट आ गया समझ में? तो क्वेश्चन में पूछा था कि बी कितने दिनों बाद काम छोड़कर गया। बी को ए के साथ 42 यूनिट कंप्लीट करने में 6 दिन लगे थे। 6 दिन बाद वो काम छोड़कर चला गया था। तो इसका आंसर है 6 डेज। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। एक बार में समझ में नहीं आया, 2-3 बार प्ले करो, फैसिलिटी है आपके पास, पूरा यूज़ करो, दिन भर सुनो इसको, लेकिन समझो क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। एक भी अच्छा एग्जाम में जाओगे ऐसे क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करोगे। ओके, ठीक है, चलिए, आई होप कि आपने इसे कॉपी कर लिया होगा और इसे समझ भी लिया होगा। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं। क्वेश्चन 3 क्या कहता है? ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर लेते हैं। ए और बी दोनों मिलेंगे ना, तो उस काम को वो 10 दिन में कर लेंगे। ए वर्क्स 2 1/2 days and B works for 8 1/2 days, then 40% of the work has been completed. In how many days will B do this work alone? एक बार क्वेश्चन समझा दो, सुन लो। दोनों मिलकर अगर काम करने लगे तो वो काम 10 दिन में हो जाता है, लेकिन दोनों मिलकर काम कर नहीं पाते। बताया उसने अगर करेंगे तो 10 दिन में हो जाएगा। होता क्या है सुन लो। ए जो है 2.5 डेज तक काम करता है, फिर छोड़ देता है। बी जो है 8 1/2 डेज तक, मतलब 8.5 डेज तक काम करता है, फिर छोड़ देता है। तो पता चलता है कि जो काम है 40% पूरा हो गया। जब ए ने 2.5 दिन किया, बी ने 8.5 दिन किया, तो पता चला 40% काम हो गया। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है, तो बताओ बी अकेला उस काम को पूरा ना, बी अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेता होगा, ये क्वेश्चन है। आई डेयर यू। कुछ सीखा है ना अगर इसके पहले वाले वीडियोस में, और है ना कि मैं कर सकता हूँ, पॉज करो और अभी बनाओ, देखें आप क्या आंसर लाते हो। डालो जरा आंसर कमेंट सेक्शन में।
देखिए भाई, आई होप कि आपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाला होगा, कुछ बच्चे बराबर डाल रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक बार सुन लेते हैं, मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। दोनों मिलकर काम करेंगे तो काम 10 दिन में हो जाता है। अब बात को समझो, देखो ज़रा, अब मैं इसमें ना एलसीएम मेथड नहीं लगा सकता हूँ। क्यों सर? अभी तक तो आप एलसीएम मेथड लगा रहे थे। तो एलसीएम मेथड उस वक्त इसलिए लग जा रहा था क्योंकि मेरे को ना एफिशिएंसी गिवन थी कि जो ए है वो 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी है वो 15 दिन में पूरा कर सकता है, ए 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में पूरा कर सकता है। एफिशिएंसी गिवन थी। ये कोई एफिशिएंसी थोड़ी है कि 2.5 दिन में काम पूरा कर सकता है। ये इसका मतलब ये है कि उसने 2.5 दिन तक काम किया और जितना भी हुआ उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, वो छोड़ के चला गया। इसका मतलब था बी ने 8.5 दिन तक काम किया, जितना भी हुआ उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, फिर छोड़ के चला गया। पॉइंट आ रहा है समझ में? तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि जब एफिशिएंसी गिवन हो तब आप एलसीएम निकाल सकते हो, लेकिन जब एफिशिएंसी न गिवन हो तब आप एलसीएम नहीं निकाल सकते। अब ये जो मैंने क्वेश्चन लिखा है ना, क्वेश्चन नंबर 3, ये एलसीएम मेथड से नहीं बन सकता। उसका रीज़न ये है कि ये 2.5 डेज़ और ये जो 8.5 डेज़ है, ये ए और बी की एफिशिएंसी क्षमता नहीं है। हाँ, ये 10 डेज़ एफिशिएंसी है, लेकिन फिर इसका एलसीएम निकालोगे किसके साथ? एलसीएम निकालने के लिए 2 नंबर एटलीस्ट चाहिए होते हैं। किसके साथ एलसीएम निकालोगे जब वो एफिशिएंसी नहीं है? तो आप समझे ये वाली बात को कि ये क्वेश्चन जो है एलसीएम से क्यों नहीं बन सकता। तो मैं वही आपको कहने की कोशिश कर रहा था कि कुछ कुछ क्वेश्चन ना बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, फिर वो एलसीएम से नहीं बनते, वनडे से बनते। इसके पहले वाली वीडियो मैंने कन्वे किया था। तो फिर उसके लिए आपको इस वाली बात को समझना पड़ेगा कि आपको सारे ही मेथड आने चाहिए। अभी मैं आगे कुछ क्वेश्चन लूँगा, कुछ क्वेश्चन आप देखोगे डीएमटी से ही बनेंगे ज़बरदस्ती। पॉइंट आ रहा है समझ? अभी इसको मैं एलसीएम से नहीं बनाता, वनडे से बनाता तो दिन भर लग जाता है इसको बनाने में, इतना लेंदी जाता है वनडे से ही। तो मेरे को काम भी जल्दी करना था, तो इसलिए मेरे को एलसीएम चाहिए था। अभी एलसीएम से नहीं बनेगा तो मेरे को वनडे चाहिए। तो ज़रूरत सभी की है, यू डोंट हैव ऑप्शन कि एलसीएम लो कि वनडे लो, यू नीड बोथ ऑफ देम। बस वो डिसाइड करना मैं खुद से कि किससे बना सकता हूँ, किससे जल्दी बना सकता हूँ, बस। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वनडे का क्वेश्चन है। रीज़न फिर से बोल देता हूँ, क्योंकि ये 2.5 और ये 8.5 उसकी एफिशिएंसी नहीं है। एलसीएम में, एलसीएम मेथड में एलसीएम जो लिया जाता है वो एफिशिएंसी का एलसीएम लिया जाता है। एफिशिएंसी क्या होती है सर? ए कैन डू इट इन 20 डेज़, 20 दिन में काम पूरा कर सकता है, 15 दिन में काम पूरा कर सकता है, एफिशिएंसी है। 2.5 डेज़ तक काम किया, छोड़कर चला गया, एफिशिएंसी नहीं है। ठीक है, चलिए सुनते हैं। तो क्या करेंगे सर? वनडे मेथड लगाएंगे। जब एलसीएम नहीं लगता तो वनडे ही ऑप्शन बचता है। कैसे लगाओगे सर? वो सिखा देता हूँ, एक बार सीख लो। चलो सुनते हैं। लेट इज वन डे वर्क, लेट इज वन डे वर्क इज इक्वल टू एक्स एंड बीज वन डे वर्क इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे पार्ट लिख देता हूँ। तो मैंने क्या लिखा है एक बार ये सुन लो कि जो ए है वो एक दिन में x पार्ट काम कंप्लीट करके देता होगा और जो b है वो एक दिन में y पार्ट काम कंप्लीट करके देता होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि a ने 2.5 डेज तक काम किया। जब एक दिन में x पार्ट करेगा तो 2.5 डेज में मानते हो 2.5x काम हो जाएगा। एग्री? फिर बोलता है b ने 8.5 डेज तक काम किया। ये वाली बात मानते हो? जब एक दिन में y पार्ट करेगा तो 8.5 डेज में 8.5 y पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एक दिन का y तो 8.5 डेज का 8.5 y नहीं होगा। ठीक है, और बोलता है अगर ये पूरा काम आप जोड़ोगे, उसका 2.5 दिन का, उसका 8.5 दिन का, तो आप देखते हो कि 40% ऑफ द वर्क इज कंप्लीटेड। 40% मतलब होता है 2/5 पार्ट। मतलब कि जब a का 2.5 दिन का काम लाओगे, b का 8.5 डेज का काम लाओगे, जोड़ोगे तो देखोगे 2/5 पार्ट मतलब 40% कंप्लीट हो चुका होगा। एग्री? ये बन गया एक एक्सप्रेशन। आप आई होप आप ये एक्सप्रेशन समझ पा रहे होंगे। एक्सेप्टेड है एक्सप्रेशन। ठीक है, और उसके बाद एक और डेटा गिवन था कि दोनों मिलकर काम करते तो 10 दिन में काम पूरा हो जाता है। 10 दिन में काम पूरा होता है ना, तो एक दिन का वर्क ए का, एक दिन का वर्क बी का, एक दिन का वर्क दोनों का। मैंने आपको इसके पहले सिखाया था,
अगर 10 दिन में काम पूरा होता है तो एक दिन में 1/10 पार्ट होता होगा। ये वाला पॉइंट एक्सेप्ट होता है। अगर मान लिया लाइन समझ में नहीं आ रही, पिछले वाले वीडियो में जिसमें वन डे मेथड का बेसिक कन्वे किया हूँ, जाकर उसे देख कर आइए, उसके बाद इसको सुनिए ज़रा क्या कह रहा हूँ। क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों मिलकर 10 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो एक दिन में तो 1/10 पार्ट करते होंगे ना। एक दिन में A X पार्ट करता है, एक दिन में B Y पार्ट करता है, दोनों को मिलाता हूँ तो काम का 1/10 पार्ट हो जाता है। एक्सेप्टेड। ये सेकंड एक्सप्रेशन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, मेरे पास दो एक्सप्रेशन है, गॉट इट। दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करूँगा, उससे x और y की वैल्यू निकलेगी। जो भी y की वैल्यू है उसको उल्टा कर दूंगा तो b का कंटेक्स्ट पता चल जाएगा। समझ गया? मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, एक बार देख लो कैसे सॉल्व होता है। दोनों दो एक्सप्रेशन है, सिर्फ सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा 17/2, है ना। तो 5/2 का क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 25x। 17/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 17 5 जा, विच इज़ 85 होना चाहिए मेरा ख्याल है। 5 हज़ार 25, 5 1 5, 75 होगा क्या? 17 बनेगा ना वो, 7 5 35, हाँ 85 ठीक है। 85y और फिर वहाँ से मिलेगा 5/2, 17/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 4, ठीक है। तो अब एक्सप्रेशन 1 इसको मान लेता हूँ। मैं इसको सिर्फ सॉल्व कर रहा हूँ, पता है क्या किया हूँ। इसको मैंने लिखा 5/2, इसको मैंने लिखा 17/2 और इसको लिखा 2/5। तो 2/2 था तो क्रॉस मल्टीप्लाई तो इधर 4 हो गया, 5 का उधर मल्टीप्लाई तो 5 5 जा 25, 17 5 जा 85। ये ठीक है। हाँ, अब अपन क्या करते हैं, इन दोनों में सॉल्व करने के लिए दोनों में किसी एक का कोफिशिएंट सेम करना पड़ता है। किसी भी एक का कोफिशिएंट सेम होगा और माइनस करो तो वो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो क्या कर रहा हूँ, एक्सप्रेशन नंबर 2 में 25 का इंटू कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन नंबर 2 में 25 का इंटू कर रहा हूँ। क्यों कर रहे हैं सर आप 25 का इंटू? 25 का इंटू करूँगा बोथ साइड में तो न्यूट्रल रहेगा, फिर माइनस कर दूंगा दोनों को तो 25x कैंसिल हो जाएगा ना उससे, ठीक है। तो ये जैसे ही दोनों माइनस करने से कैंसिल होगा तो मेरे पास x कैंसिल हो जाएगा, उसकी जगह पर आ जाएगा 0 और 25y और 85y माइनस होगा तो माइनस करो तो आ जाएगा 0 और यहाँ पर बचेगा मेरे पास विच इज़ 8 में 2 जाएगा तो आ जाएगा 6y, है ना, 60 हो जाएगा वो। और यहाँ पर 25 बना हुआ था विच इज़ 2.5, तो 4 में 2.5 माइनस करूँगा तो 1.5 बचेगा ना, ठीक है। तो y इज इक्वल टू होने वाला है मेरे पास 1.5 डिवाइड बाई 60, तो ये जो है 1/40 आ रहा है। तो ये है क्या जो 1/40 आ रहा है, ज़रा ये समझ लो। ये है y की वैल्यू। y क्या था? y था 20 वन डे वर्क। तो b एक दिन में y पार्ट कंप्लीट करता है। y की वैल्यू कितनी है? 1/40, मतलब b एक दिन में 1/40 पार्ट कंप्लीट करता है। अब तुम खुद सोचो, जब a और b दोनों मिलकर एक दिन में 1/10 पार्ट करते हैं तो उसका उल्टा 10 डेज में काम पूरा होता है। तो जब b एक दिन में, ये b का कंटेक्स्ट है, तो जब b एक दिन में 1/40 काम पूरा करता है तो उसका उल्टा 40 डेज में वो काम पूरा कर लेता होगा ना। ये है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब एकदम फैबुलस क्वेश्चन था, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग ना हो तो समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है उसमें। पिछला पूरा वीडियो देख कर आइए, ये एडवांस लेवल ऐसे नहीं आएगा समझ में, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा मेरे साथ। देखो इत्मीनान से इसको, कोई डाउट हो मुझसे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछना। क्वेश्चन 4 सुनते हैं, अभी मेरे साथ बने रहना। क्वेश्चन 4 भी इसी वाले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन 4 सुनते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कहता है? क्वेश्चन 4 पे लिखा हुआ है x कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड ही वर्क्स एट इट फॉर 8 डेज। बोल रहा है कि x जो है किसी काम को 40 दिन में पूरा कर लेता है, लेकिन वो 8 ही दिन तक बस काम करता है। 40 दिन देते पूरा काम कर देता, लेकिन उसका दिमाग 8 दिन बाद ख़राब हो गया। 8 ही दिन तक किया बस, 8 दिन के बाद दिमाग ख़राब हो गया, छोड़ दिया। फिर बोलता है देन y फिनिश्ड इट इन 16 डेज, और फिर बचे हुए काम को y ने 16 दिन में पूरा किया था, ठीक है। अब बोल रहा है हाउ लॉन्ग विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द वर्क। फिर वो पूछ रहा है आपसे तो फिर बताओ कि अगर दोनों मिलकर काम करना शुरू करें तो कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन पूरा एक स्टोरी में कन्वे कर देता हूँ, सुन लो। x किसी काम को अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है, लेकिन वो 8 ही दिन तक काम करता है, उसके बाद छोड़कर चला जाता है। फिर जो बचा हुआ काम था वो y 16 दिन में पूरा करके दिखा देता है। वो पूछ रहा है आपसे अगर दोनों मिलकर काम करते तो काम कितने दिन में पूरा होता। ये है वो क्वेश्चन। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है? पॉइंट एक्सेप्टेड। जरा पेन रोकिए और एक बार सॉल्व कीजिए उसे खुद से।
आई होप कि आपने आंसर कमेंट सेक्शन में डाल दिया होगा। मैं एक बार आपको सॉल्व करके बताता हूँ, आप सुन लीजिए इत्मीनान से इसको, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ये अब फिर से एलसीएम मेथड वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं ये रियलाइज़ करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन रखे, पर्पसली रखे, ताकि आपको रियलाइज़ हो सके भाई किस क्वेश्चन में एलसीएम मेथड लगता है, किस क्वेश्चन में नहीं लगता है। एलसीएम मेथड बहुत ब्यूटीफुल मेथड है, लेकिन थोड़ा सा चूज़ी है, हर क्वेश्चन में नहीं लगता है। वनडे हर में लगता है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी है, तो दोनों को अपन को इसलिए कंसिडर करके चलना पड़ता है। चलो सुनते हैं। बोल रहा है कि x जो है 40 दिन में काम पूरा कर लेता है, तो जो x है ना, जो 40 है ना, वो x की एफिशिएंसी है। तो अपन एलसीएम निकालने के लिए 40 का यूज़ कर सकते थे, लेकिन ये जो 8 है ना, ये एफिशिएंसी नहीं है। उसमें बोल रहा है 8 दिन तक काम किया फिर छोड़ के चला गया, तो जब छोड़ के चला गया तो एफिशिएंसी थोड़ी हुई। तो 40 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं, लेकिन किसके साथ निकालोगे? 8 तो एफिशिएंसी है नहीं, उसके साथ निकालो तो गलत हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कि जो बचा हुआ काम था उसको y ने 16 दिन में कंप्लीट किया। बचे हुए काम को y ने 16 दिन में कंप्लीट किया। अगर पूरा काम 16 दिन में कंप्लीट करता तो 16 दिन उसकी एफिशिएंसी होती। बचे हुए काम को उसने 16 दिन में कंप्लीट किया है, तो उसकी एफिशिएंसी थोड़ी होगी। तो मतलब मैं कह रहा हूँ कि एलसीएम आप तब लगाते ना जब 40 के साथ एलसीएम लेने के लिए कुछ डेटा होता। एफिशिएंसी तो सिर्फ 40 है यहाँ पर, 8 और 16 तो एफिशिएंसी है ही नहीं, तो एलसीएम कैसे लगा पाओगे? एलसीएम क्योंकि नहीं लगा पाओगे, समझे ना, क्यों नहीं लगा पा रहे? इसलिए क्या लगाना पड़ेगा? वनडे। अब एक बार फिर से सिखाता हूँ, वनडे लगाना एक बार सीख लो। क्वेश्चन में बोलता है कि x जो है 40 दिन में काम को पूरा कर लेता है, तो वन डे वर्क डन बाय x। 40 दिन में काम को पूरा कर लिया, तो एक दिन में कितना करता होगा? 1/40 पार्ट। ये बात एग्री करते हैं अपन, एक दिन में करता होगा 1/40 पार्ट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो 8 डेज तक काम करता है। एक दिन में 1/40, तो 8 डेज में हो जाएगा 1/5 पार्ट। इसका मतलब क्या है कि जब उसने 8 दिन तक काम किया तो उसने उसको टोटल काम का 1/5 पार्ट कंप्लीट कर दिया था। 1/5 पार्ट टोटल का कंप्लीट कर दिया था उन 8 दिनों में, तो आपके लिए बचा कितना होगा बचे लोग? 4/5 पार्ट बचा होगा ना। उसने क्या किया? उसने 1/5 पार्ट 8 दिनों में किया और 4/5 पार्ट छोड़कर चला गया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बचे हुए काम को y 16 दिन में पूरा कर लेता है। बचा हुआ काम है कितना आपके पास? बचा हुआ काम है आपके पास 4/5 पार्ट। तो इस 4/5 पार्ट को y 16 दिन में कंप्लीट किया था। y ने 4/5 पार्ट को 16 दिन में कंप्लीट किया, तो मुझे बता सकते हो y ने 1 पार्ट कितने दिन में कंप्लीट किया होगा भाई? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 20 डेज में। तो इसका मतलब क्या है पता है? जो y है 1 पार्ट मतलब कि 1 वर्क मतलब कि कंप्लीट वर्क, y एक पूरा काम 20 दिन में कंप्लीट कर लेता है। ये है एफिशिएंसी। समझ में आया कि जो y है एक दिन में एक काम 20 दिन में पूरा कर लेता है। तो 20 डेज इज एफिशिएंसी ऑफ y, 40 डेज इज एफिशिएंसी ऑफ x। अब आप इस 20 और 40 का चाहे एलसीएम लो चाहे वनडे से बनाओ, सब ठीक है, लेकिन एफिशिएंसी का एलसीएम लेना होता है। तो जब वो बोल रहा है आपसे कि दोनों मिलकर आएंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो उसके लिए अपन करेंगे x + y। x का है 40 दिन में काम पूरा होता है, तो एक दिन में होगा 1/40। y का 20 दिन में पूरा होता है, तो एक दिन में होगा 1/20। दोनों को जोड़ दिया मैंने। जैसे ही दोनों को जोड़ा तो एलसीएम हो जाएगा 40 विच इज़ 2, तो आ जाएगा 3/40। 3/40 पार्ट इन वन डे। जब एक दिन में दोनों मिलकर 3/40 पार्ट पूरा करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि 40/3 डेज में, मतलब कि 13 1/3 डेज में काम पूरा हो जाता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 13 1/3। जरा इत्मीनान से देखिए, मैंने 2 क्वेश्चन ऊपर वाले पर्पसली ऐसे लिए जिसमें एलसीएम और वनडे दोनों लग सकता था, तो आपको मैंने एलसीएम लगाना सिखाया। फिर नीचे के 2 क्वेश्चन मैंने जानबूझकर ऐसे लिए जिसमें एलसीएम नहीं ही लगता है, वो वनडे से ही सॉल्व होते हैं, क्योंकि मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाहता था कि देखो एलसीएम चूज़ी है, वो किसी क्वेश्चन में लगता है किसी क्वेश्चन में नहीं लगता है, लेकिन शॉर्टेस्ट है, वो वनडे के मुकाबले जल्दी आंसर दे देता है। तो हम लोग उसको सीखते इसलिए क्योंकि कहीं पर अगर एलसीएम लगा सकें तो लगा दो, जल्दी बन जाएगा, लेकिन कहीं कहीं नहीं लग पाता है, तो वनडे भी सीख कर रखो ताकि क्वेश्चन तो बने कि क्वेश्चन ही ना बने। समझ पा रहे हैं अपन? तो ये वाला जो वीडियो था ये बढ़िया एडवांस लेवल के क्वेश्चंस का था। आप नेक्स्ट वाले वीडियो में और भी इस तरह के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखेंगे, बने रहिएगा।